भारतीय प्रवासियों की ये बेटी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेकंड लेडी बनी। उनके उपराष्ट्रपति पति जेडी वेंस के लिए उनसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। I watched JD over a period of time. I endorsed him. Very, very smart. The only one smarter than him was his wife. That was. ऊषा चिलुकुरी का जन्म 1986 में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में भारतीय मूल के पेरेंट के घर हुआ। I grew up in San Diego, in a middle class community. उनकी मां लक्ष्मी चिलुकुरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो में एक जीव विज्ञानी और प्रोवोस्ट हैं, जबकि उनके पिता क्रिश एक एरोस्पेस इंजीनियर हैं। ऊषा का पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहां शिक्षा और कड़ी मेहनत पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा धर्म पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। उन्होंने कहा, मैं एक धार्मिक माहौल वाले घर में बड़ी हुई। मेरे माता पिता हिंदू हैं और मुझे लगता है कि यही बात उन्हें बेहतरीन अभिभावक बनाती है। वाकई में बहुत अच्छा इंसान भी। उषा के करीबी पारिवारिक मित्र विक्रम राव ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, 5 या 6 साल की उम्र में ही वो लीडर की भूमिका में आ गई थी। वो तय करती थी कि कौन से बोर्ड गेम खेलेंगे और उनके नियम क्या होंगे। वो कभी कठोर नहीं थी, लेकिन वो नेता थी। उनकी हाई स्कूल की सहपाठी लिजी ले ने उन्हें एक पुस्तक प्रेमी कहा। उषा स्कूल की मार्चिंग बैंड में फ्लूट भी बजाती थी। हाई स्कूल के बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इतिहास में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलर के रूप में अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया। अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने येल लॉ स्कूल ज्वाइन किया। वहीं पर उनकी मुलाकात जेडी वेंस से हुई, जो 4 साल बाद उनके पति बने और अंततः अमेरिका के उपराष्ट्रपति। We were friends first because, who wouldn't want to be friends with JD? He was then, as now, the most interesting person I knew. 2020 के एक पॉडकास्ट में जेडी वेंस ने कहा, अगर मैं कभी ज्यादा आत्ममुग्ध हो जाऊं या घमंडी हो जाऊं तो उषा मुझे जमीन पर वापस ले आती हैं। मैं याद करता हूं कि वह मुझसे कहीं ज्यादा काबिल हैं। When JD met me, he approached our differences with curiosity and enthusiasm. He wanted to know everything about me, where I came from, what my life had been like. जेडी के बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर और सीधे बोलने के तरीके से प्रभावित होकर उषा ने पहली ही डेट पर उन्हें अपना प्यार बता दिया। The most determined person I knew with one overriding ambition, to become a husband and a father, and to build the kind of tight-knit family that he had longed for as a child. जेडी वेंस ने अपनी आत्मकथा हिलबिली एलेजी में उषा के बारे में लिखा, वो किसी जेनेटिक अजूबे जैसी थी, एक इंसान में होने वाली हर अच्छी चीज का मेल, होशियार, मेहनती, लंबी और सुंदर। Although he's a meat and potatoes kind of guy, he adapted to my vegetarian diet and learned to cook food from my mother, Indian food. उषा के अन्य सहपाठियों ने उन्हें बेहद प्रतिस्पर्धी लेकिन मददगार बताया। वो हमेशा अपनी नोट्स साझा करती थी। वो एकदम व्यवस्थित होती थी, रंगों में कोडेड, हर चीज साफ सुथरी। राजनीतिक रूप से उषा कम से कम 2014 तक डेमोक्रेटिक पार्टी की रजिस्टर्ड मेंबर थी। वो मुंगेर टोल्स और ओल्सन नाम की एक कट्टर प्रगतिशील लॉ फर्म में काम कर चुकी हैं, जहां से उन्होंने 2024 में अपने परिवार के समर्थन के लिए इस्तीफा दिया। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ब्रेट कावानाह के लिए लॉ क्लर्क के रूप में भी काम किया था। दोनों ही रूढ़िवादी विचारधारा के माने जाते हैं। लॉ क्लर्क केसों की रिसर्च और फैसलों के ड्राफ्ट बनाने में मदद करते हैं। 2017-18 के दौरान जब उन्होंने जॉन रॉबर्ट्स के लिए क्लर्किंग की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध को सही ठहराते हुए ऐतिहासिक फैसला लिखा। एक और मामले में रॉबर्ट्स ने उस ईसाई बेकरी मालिक का पक्ष लिया जिसने समलैंगिक जोड़ों के लिए शादी का केक बनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उषा के सहकर्मी उन्हें उदार और संतुलित विचारों वाली मानते हैं। उनके पति जेडी वेंस, जो कभी ट्रंप विरोधी थे, बाद में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन के समर्थक बन गए और ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में उपराष्ट्रपति बने, जिससे उषा वेंस भारतीय मूल की पहली महिला बनी जो अमेरिका की सेकेंड लेडी के पोस्ट तक पहुंची। It's safe to say that neither JD nor I expected to find ourselves in this position. But it's hard to imagine a more powerful example of the American dream.